अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सभी देखने वाले खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान रिबेका अब्दुल। किचन क्लासिक के एक और क्लासिक एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। किचन क्लासिक ने जो है वो मुझे भी थोड़ा सा क्लासी कर दिया है, इन द सेंस ऑफ कि रिबेका किचन में जाओ, मज़ेदार खाने बनाओ। मतलब कभी कभी होता है ना, हम दूसरों को देख रहे होते हैं कि कोई हमारे लिए ज़बरदस्त सा लजीज सा खाना बनाएगा, लेकिन निदा ने ना मेरा ये मसला हल कर दिया। निदा आज किचन क्लासिक में क्या मज़ेदार बना रही है, उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम निदा, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से। आज आप हमारे लिए क्या बना रही हैं, क्योंकि कुछ बहुत ही ख़ास बनने जा रहा है। आज जो है हमारा एपिसोड बच्चों के ऊपर फोकस्ड है, तो हम पास्ता बनाएंगे 2 ways, ठीक है। इन 2 टोटली डिफरेंट सॉसेस। और इनके हमने नाम भी थोड़े से क्रिएटिव रखे हैं। एक होगा सुपर हीरो रेड सॉस पास्ता और एक निंजा मैक एंड चीज़। लेकिन दोनों में हमने वेजिटेबल्स हाइड किए हैं, क्योंकि अगर आप बच्चों को थोड़ा सा चेंज करके चीज़ें देते हैं तो वो शौक से भी खाते हैं और हेल्दी भी तो है ना बच्चों के लिए। और उनका पैलेट भी ज़रा वसी हो जाता है। ऐसा नहीं, बच्चे आजकल ज़रा क्लासी हो चुके हैं कि नहीं वेजिटेबल्स नहीं खानी, तो वो कहते हैं ऐसे ही है। तो आज आपने दस्तरखान जो हमारा सजने वाला है ना, वो हर तरह से। चले जी, तो फिर शुरू करते हैं जी। तो क्या इंग्रेडिएंट्स जो है हमारे बॉइल्ड पास्ता, कोई भी शेप आपको पसंद है आप वो कर लें। उसके अलावा जो है हमारी जो हिडन चीज़ें हैं वो कैरेट्स हैं, बेल पेपर है, ठीक है, अनियन और टमाटर, ठीक है, और टमेटो पेस्ट डलेगा कलर के लिए, ठीक है, और ऑरिगानो है खुशबू के लिए। इसकी तो मुझे बहुत ही स्मेल पसंद है। और कुकिंग जो है हम बटर में करेंगे और गार्लिक को भी यूज़ करेंगे। तो आप पहले मुझे बटर दे दें। ठीक है, इसको हम मेल्ट करते हैं। तो सबसे पहले वैसे भी बटर आई थिंक कंपैरेटिवली ऑयल के तो हेल्दी ऑल्टरनेट है। यस, हेल्दी तो है, लेकिन हर एक चीज़ मॉडरेशन में। बिल्कुल बिल्कुल, टू मच ऑफ एनीथिंग इज गुड फॉर नथिंग। बिल्कुल। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे वेजिटेबल्स को थोड़ा सा सॉटे करेंगे, ठीक है, और फिर हम उसको ब्लेंड कर देंगे। ठीक है, ठीक है। गार्लिक चला गया है रिबेका, आप मुझे अब टमाटर दे दें और उसके बाद बेल पेपर भी दे दें, क्योंकि अब जल्दी जल्दी पकेगा सब कुछ। यस, थैंक यू। बेटा एक चीज़ है, आप जो ये क्विक रेसिपीज लाती हैं ना, इसकी वजह से मेरा भी जो है ना कुकिंग में इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि किचन में अगर ज़्यादा वक्त लगता है ना तो वो फिर मुझे एंग्जाइटी होने लगती है कि किचन का काम बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं, जो चीज़ आपको स्ट्रेस देती है फिर आपको मज़ा तो नहीं आएगा। आप मुझे प्याज भी दे दें। थैंक यू। अच्छा, ये जो है ना टमेटो और कैप्सिकम और अनियन, ये जो बेस है ये बहुत सारी कुजीन्स में यूज़ होती है, इटालियन भी, मेडिटेरेनियन भी। हम तो करते हैं ना प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन मिक्स करके खाना तैयार। हाँ, तो उनकी यूजुअली बेस इससे बनती है। अब आप मुझे गाजर भी दे दें। ओके। अच्छा, गाजर को मैंने थोड़ा सा बॉईल किया था 3-4 मिनट। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये सब प्यूरे होगा ना तो इट हैज़ टू बी सॉफ्ट एनीवे। अच्छा, इसकी आपने प्यूरी बनाई है? हाँ, क्योंकि हम सब्जियाँ छुपाएंगे ना, फिर बच्चे कैसे खाएंगे? कुछ बच्चे पिकी होते हैं। बच्चों आप देख लो, आपके साथ चीटिंग होने वाली है। निदा कर रही है, मैं नहीं कर रही। वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है निदा। नहीं चलिए, अभी ये पक रहा है, हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। ओके। नमक में फ्लेवर होता है, लेकिन ये सब्जियों से पानी भी निकालता है ना। ओके, तो उससे ये थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाएंगी। निदा एक और चीज़ भी तो नॉर्मली लोग कहते हैं कि आपने जो नमक है, कुछ खाने ऐसे होते हैं जिसमें बिल्कुल आखिर में नमक जाता है। ऐसा उससे कुछ फर्क पड़ता है ना नमक की? हाँ, नमक कलर भी तो चेंज करता है कुछ चीज़ों का, अगर आपने नोट किया हो। हाँ, वो भी करता है। अगर मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ क्विजीन्स, जैसे आप अगर स्टेक बना रहे हो ना, नमक वो एंड में डालते हैं, क्योंकि उससे वो कहते हैं टफ हो जाता है। जो आप ग्रिल करते हैं। इवन कलेजी में भी कहते हैं बिल्कुल लास्ट में आपने नमक जो है वो डालना है, अदरवाइज कलेजी जो है वो पकते हुए सख्त हो जाती है। क्योंकि सॉल्ट भी कुछ जगहों में तो आपको पता है ना, जैसे हर वक्त फ्रेश इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल नहीं होते, तो वो सॉल्ट में क्योर करते हैं जी। तो वो भी एक फॉर्म ऑफ कुकिंग है ना, उसको वो ड्राई करते हैं, उससे एक्सट्रैक्शन करता है। तो हाँ, सो ऑलमोस्ट डन। हाँ, ये ऑलमोस्ट डन है। आप मुझे टमेटो पेस्ट दे दें। ओके। अच्छा, टमेटो पेस्ट पता होगा आपको क्या है? प्यूरी नहीं है, इज अ टमेटो पेस्ट। अब मुझे इतना ही पता है। ये बेसिकली ये कैंड मिलता है यूजुअली हमें। ठीक है। ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होता है, जिस तरह मे बी 1 टेबलस्पून इज इक्वल टू 1 टमेटो, लेकिन ये कलर को डीप करने के लिए, ज़रा उसको अट्रैक्टिव करने के लिए हम यूज़ करते हैं।
ठीक है। अदरवाइज अगर किसी के पास नहीं भी है टिन में तो हाँ, तो it's कोई okay. बात नहीं, आप ओमिट कर दें, या अगर आप चाहते हैं आप इसमें थोड़ा सा केचप डाल दें। हमारी रेसिपी में शुगर है, फिर आप शुगर ओमिट कर दें अगर केचप यूज़ हाँ, कर रहे हैं तो। क्योंकि केचप खुद ही मीठा होता है। हाँ, तो अब आप मुझे चीनी भी दे दें। ओके, थैंक यू। हम थोड़ी सी चीनी डालते हैं, अराउंड 1 टीस्पून, सिर्फ क्योंकि टमाटर नेचुरली थोड़ा सा खटाई देता है, उसको कॉम्बैट करने के लिए। तो ये उसको बैलेंस कर रहा है। हाँ ठीक है, इसमें थोड़ा सा हम पानी डालते हैं, ठीक है, और फिर हम इसको ब्लेंड कर देंगे। ट्रस्ट में इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है। तो आपको पास्ता पसंद है? नॉट सो मच। नॉट सो मच। चलिए देखते हैं, आप ये ट्राई करेंगे? हाँ, लेकिन आई एम वेरी आपका ओपिनियन एक्साइटेड। बदलता है कि नहीं हाँ। बदलता? मैं खास खाने की मैं बड़ी शौकीन हूँ, छोड़ती मैं कोई खाना नहीं हूँ, लेकिन वो एक होता है ना कि आप बहुत ही फूड लवर है हाँ। तो ये वाला आपने खाना अच्छा, है, तो अच्छा, आई एम नॉट दैट पास्ता पर्सन। ठीक है। हाँ, जनरली मुझे लगता है ये ज़रा किड फ्रेंडली मील है। अब वो उम्र कहाँ रही पास्ता खाने वाली। सही बात जी, है। you need अच्छा, anything? हम तो मैं आपको इसको मदद कर दूं? साइड पे कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, और हम ब्लेंडर निकाल के इसको ब्लेंड कर देते हैं। रिबेका, इसमें दूध डाल दें आप। मैं ये सारा डाल डाल दूं? दें, हाँ। ओके, ये दूध हो गया। थैंक यू। और इसमें मैंने थोड़ा सा प्रोटीन भी ऐड किया है चिकन कीमे के फॉर्म में। ठीक है, आप हाँ। बीफ भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। हाँ, बच्चे जो क्या चीज़ आपकी शौक से प्रेफरेंस हो। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है चिकन इज समथिंग जो इजीली लव्ड है। हाँ, बच्चे बहुत सबसे, शौक हाँ। से भी खाते हैं। अब शोर आएगा थोड़ा सा। ओके, प्यूरी रेडी। यस, प्यूरी सो रेडी। आपको जार चाहिए होगा आई थिंक। नहीं, हम अभी पॉट नहीं? में वापस डाल Okay. देते हैं। हाँ, फिर इसी में हम चिकन का कीमा पका लेते हैं, और फिर पास्ता डाल इसी के में जाके, ठीक डाल। अच्छा, अभी इसकी कुकिंग होगी तो हाँ, दोबारा से- इसमें थोड़ा सा बॉईल आए तो हम कीमा इसमें डाल देते हैं, क्योंकि इसको ड्राई नहीं करना, सॉसी ही रहेगा। ठीक है, चलिए, अब आप मुझे कीमा दे दें। ओके, थैंक यू। ये भी आप वापस ले लें। हम इसमें अब थोड़ी सी सीजनिंग करते हैं ओरिगानो की। ठीक है। आपके पास कोई और हर्ब हो, बेसल हो, आपको वो पसंद है, आप वो डाल दें। अकॉर्डिंग टू टेस्ट हाँ, भी हम इसको आप इसको चेंज कर सकते हैं। मुझे काली मिर्च और नमक दोबारा दे दें, क्योंकि अब चीज़ें और आ गई हैं, जी। तो उनको भी सीजन करना। सॉल्ट टू टेस्ट। टू टेस्ट, यस। अच्छा, ऑरिगेनो ऐड करते इतनी अच्छी स्मेल आ रही है। हाँ। अरोमा इज समथिंग, वाओ। ठीक है, तो ये अब देखिए कीमा पक गया इसका, ठीक हो गया। और अब मेरे ख्याल से इसमें पता नहीं चल रहा है कि गाजर भी है जी, कुछ भी पता नहीं चल और रहा। कुछ भी है। और फिर हम जब इसको डिश आउट करेंगे और चीज़ डालेंगे तो वो भी नहीं नज़र आएगा। हमारे साथ ये कर रही हैं आप। हाँ। तो ये बॉइल्ड है पास्ता, ठीक है। आपको कोई भी शेप चाहिए हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को कोई जो इट्स नॉट पसंद है। डिपेंडेंट। हाँ, कुछ बच्चों को मैकरोनी शेप पसंद होती है, स्पैगेटी भी यूज़ हो सकती है, जो भी है। तो हम इसको मिक्स कर देते हैं। और ये वैसे एक हम ओवरलुक करते हैं एक चीज़ को, जब हम पास्ता उबालते हैं जी, तो हम पानी में नमक नहीं डालते। तो मुझे पानी में- लगता है फिर आप कुछ मिसिंग होता है उसमें। इफ़ यू डोंट सॉल्ट द वाटर ना, वो अंदर तक जब उसमें नमक नहीं जाएगा ठीक है। तो वो फुल सीजन वो इफेक्ट नहीं आता जिस तरह। टेस्ट, हाँ। अच्छा, इसका मतलब है कि जब आप बॉईल कर रहे हैं हाँ, ज़रूर तो आप नमक उसमें डालें। नमक ऐड करना, हाँ। ज़्यादा नहीं, थोड़ा। नहीं, सही, जैसे हम चावलों के लिए नमक तो डालते हैं ना, उस हिसाब से। उस हिसाब से आप उसको, क्योंकि वो पानी तो फेंक जाएगा ना। हाँ, लेकिन उसके अंदर उसका टेस्ट आ Yes, जाएगा, सॉल्ट टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, अब तो हम इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे, थोड़ा सा हम इसको थिन आउट करते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत ड्राई लग रहा है मुझे। थोड़ा सा आपने पानी ऐड किया है, थोड़ा और सा मिक्स बिल्कुल, करेंगे। हाँ। और 2 मिनट पका के हम इसको डिश, आप मुझे डिश देंगी वहाँ से? आपको डिश दे देती हूँ।
चलिए ये जो है ना मेरे हिसाब से पक गया है। ओके ठीक है, अब हम इसको डिश आउट करते हैं इसमें। अगर ये बच्चे दूर रहे जिनको कुकिंग नहीं आती। यस, जल जाए फिर हमारे ऊपर नाम आ जाएगा। ठीक है, सही है। तो आप इस पे चीज़ डाल देंगी? कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, कर सकती हूँ मैंने। ऐसी कौन सी बात, आप मुझे अपना असिस्टेंट रख लें। हो गया। चलें जी। चलें, अब आप इसको अगर चाहती हैं थोड़ा सा और अट्रैक्टिव लगे तो आप थोड़ा सा ऑरिगानो इस पे स्प्रिंकल कर दें। मुझे बहुत पसंद है। ये ले जी, ये हो गया। और अब ये हम अवन में रख देंगे, ठीक है, ग्रिल करने के लिए। सो अवन को प्री हीट नहीं, सिर्फ हम उसका ऊपर का जो ग्रिल का हिस्सा है उसको ऑन करेंगे बस। और ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए, क्योंकि अंदर से तो सब कुछ पका हुआ है ना जी, तो वी डोंट नीड टू, सिर्फ हमने चीज़ को मेल्ट करना। बिल्कुल ठीक है, ऐसी है। ठीक है, अब आप उसको चलिए रखिए। इसको हम अवन में रख देते हैं। सो इसमें प्री हीट हमने नहीं किया। नहीं करना। अब आपको मेरी और हेल्प चाहिए? मैं बर्तन धो दूँ? किचन में मैं बर्तन धो देती हूँ, बर्तन बहुत अच्छे धोती हूँ मैं। ठीक है, फिर हम जाते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी पे। बिल्कुल जी, बढ़ते हैं ठीक है। नेक्स्ट रेसिपी की जानिब। चलिए जी, जब तक हमने ओवन को कुछ काम पे लगा दिया है, मीनवाइल हम बढ़ेंगे अपनी सेकंड रेसिपी की जानिब। निदा, सेकंड में भी कुछ पास्ता है और कुछ हाँ जी, मज़ेदार। पास्ता ही है। और इसको हम मैकरोनी एंड चीज़ से इंस्पायर होके थोड़ी सी हमने उसमें सब्जियां डाल दी हैं, जैसा कॉलीफ्लावर हो गया, ठीक है, ठीक है, और स्पिनच हो गई। बच्चों के साथ तो आज ठीक है। आपने वैसे भी मतलब काम दिखा दिया है कि बच्चे सब्जियां ही खाएंगे। हाँ हाँ, सब्जियां खाएंगे, ज़रूरी होती हैं, उसमें Healthy है। विटामिन्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। तो हम पहले शुरू करेंगे वाइट सॉस से। ठीक है, बटर को मेल्ट करेंगे। ओके, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून्स है और वही लो फ्लेम, ठीक है, मीडियम टू लो फ्लेम पे, अदरवाइज बटर जल जाएगा। चल जाएगा। और ये हम बना रहे हैं सॉस। हाँ, ठीक वाइट है, सॉस जो white होती है sauce। ना मैकरोनी की। मेरे ख्याल से पास्ता हमारा हो गया है, रेडी, तो आप वो निकाल लें। मुझसे ही काम करवाएं सारे। हाँ, चलें जी। चलिए जी, वाह, आपने रख दिया। चलिए, वेरी गुड। निदा क्या अच्छी खुशबू आ रही है। वाह, चलिए, ये आप चखेंगी तो पता चलेगा। अच्छा, हमारा बटर मेल्ट हो गया है। ठीक है, ठीक है, आप मुझे मैदा दे दें। मैदा है यहाँ। ओके, तो वाइट सॉस का वैसे गोल्डन रूल होता है, जितना बटर उतना मैदा। ओके, इक्वल ठीक इसका है, जो है। इक्वल होना होता है। और इसको हम हल्का सा सौटे करते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे है। लगता है कि अनीता बटर की खुद से इतनी अच्छी एक हाँ। अरोमा होता है, कितनी अच्छी स्मेल होती है ना, हाँ। कि आपका दिल चाहता है वो एग्जैक्टली। खा जाए खाने। अच्छा, अच्छा, तो ये थोड़ा सा इसका कच्चापन निकाल के हम इसमें दूध डाल देंगे। आटे का जो कच्चापन है हाँ, उसको पकाएंगे थोड़ा सा। तो ये वाइट सॉस होगी। हाँ, ये वाइट सॉस होगी। उसमें हम जो है ना थोड़ी सी चीटिंग करेंगे, गोभी और Kids? स्पिनच को ब्लेंड करके ना ठीक वो इसमें डाल देंगे कलर देने के लिए। ओके, ठीक है। कोई बात नहीं, सब तो- बच्चों को पता, आपने पेपर आउट कर दिया है। बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है आजकल के बच्चे भी स्मार्ट हैं, वो हाँ। समझते हैं कि हेल्दी जो खुराक है, हेल्दी फूड की तरफ जाना हाँ, चाहिए। अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है। वरना पहले तो सिर्फ निदा वही लोग हेल्थ कॉन्शियस होते थे जो डाइट कर रहे थे, नहीं बिल्कुल। मुझे ये खाना है वो नहीं खाना। एग्जैक्टली। अब तो अब मुझे लगता है उसकी डेफिनेशन भी बदल गई है डाइट की। यस, हाँ। मतलब मैंने ऐसे ऐसे लोगों को बिल्कुल वाइट शुगर को नो कहते देखा है, जो मुझे लगता था कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। वेल अवेयर्ड हो गया ना। अच्छा जी, अच्छा, आप मुझे दूध दे दें। ओके, ये आप ऐड ठीक करेंगे हो इसमें गया। दूध। अच्छा, रूम टेम्परेचर पे हो तो बेहतर है, ठीक है। वरना वो उसको बिल्कुल सख्त कर देता है। अच्छा, अगर ठीक फ्रिज है? से हाँ। राइट अवे हमने निकाल के यूज़ नहीं करना। हाँ, अच्छा जी। ये मुझे तो दे- ये थैंक यू। ये अब थिक हो गई है तो इसको हम थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं और हम अपना प्यूरे बना लेते हैं। तो इसमें भी मैंने थोड़ा सा दूध डाला है ठीक है, और आप इसमें गोभी डाल दें। इसमें गोभी चली गई और ये जो है ना बॉइल्ड है, ओके, बॉईल कच्ची नहीं है। एंड इसमें हम स्पिनच भी डाल देते हैं, ये भी बॉइल्ड है। ठीक है, इससे ओके। इसमें आपने सिर्फ दूध
बॉयल हमने जो है वो गोभी और पालक, Yes. वो भी बॉयल हैं तीनों चीज़ें, बिल्कुल। दोनों चीज़ें। और अगर आपको हार्ड लगे तो हम इसमें और थोड़ा पानी सा भी डाल सकते हैं और आप। दूध भी ऐड कर सकते लेकिन अब ये जो है ना बिल्कुल हैं। रेडी है। देख लें आप, बिल्कुल प्यूरे बन गई है। तो इसको हम वापस चूल्हे पे डालते हैं और अभी मुझे लगता है कि हम इसको थिन आउट करेंगे ओके। सॉस को, क्योंकि अभी मुझे सब कुछ बहुत थिक लग रहा है। और तो अगर इसको आप थोड़ा सा थिन करना चाह रही हैं तो फिर पानी की तरफ हम जा सकते हैं ना? आप और दूध भी डाल सकते हैं, पानी भी डाल सकते हैं, टोटली According to अप the टू wish. यू। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि हेल्दी है, कुछ नहीं। चिकन पाउडर का आपका क्या ख्याल होता है? चिकन पाउडर आई थिंक कंपैरेटिवली चिकन ठीक रहती है, दैट्स व्हाट आई बिलीव। अब आप बताएं, आप अपने हाँ। एक्सपर्ट जो राय है उससे हमें आगाह करें। नहीं, मुझे लगता है अगर आपने फ्लेवर इन्हांस करना हो कोई चीज़ थोड़ी अमाउंट में, मुझे नहीं लगता आपको हाँ। हार्म करती है। लेकिन जाहिर है अगर आपके पास चॉइस हो कि अब यखनी है तो वो तो ज़्यादा बेहतर या option पाउडर है तो फिर ऑफ कोर्स यखनी की तरफ आप जाएं। लेकिन आई ठीक थिंक अभी निधा ऐसा भी तो है ना, लोगों में इतना काम, इतनी हाँ। हलचल होती है कि आप Yes. प्रॉपर वो जो होता है ना किसी बिल्कुल, ज़माने में ऐसी है। हमारी मदर्स यखनी हाँ। उसके निकाल के फ्रीज कर देती थी, या ताज़ा हाँ। यखनी को जो है वो बड़ी प्रेफरेंस मिलती थी। अब वो बिल्कुल। कम हो गया कम ज़रा हो गया। रुझान। लाइफ भी फास्ट Fast हो गया थोड़ी है। बहुत Time चलती नहीं है। हाँ, टाइम नहीं होता। अच्छा, मैं थोड़ा सा विस्क कर रही हूँ कि अगर कोई इसमें वो हो क्लम्प्स हो तो वो ख़त्म हो जाए। ठीक है। और इसमें हम क्योंकि मैक एंड चीज़ है ओके। तो सॉस में भी चीज़ डालेंगे और ऊपर भी टॉपिंग में हाँ। भी चीज़ होगी। हाँ, तो इसलिए मैंने इसमें चिकन या बीफ भी नहीं डाला क्योंकि प्रोटीन चीज़ भी तो है। जी, ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया निधा। हाँ, ये बॉईल हो रहा है। हमने नमक नहीं डाला, नमक मिर्च दे दें। खाने में अगर नमक नहीं है तो फिर एग्जैक्टली। और ये भी अकॉर्डिंग टू टेस्ट या हाँ, अकॉर्डिंग टू टेस्ट। लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए भी डालना होगा क्योंकि पास्ता को भी सीज़न करना है। हाँ, काली मिर्च भी दे दें। थैंक यू। आप ओमिट भी कर सकते हैं अगर बच्चे नहीं पसंद करते थोड़ा सा भी स्पाइस। अच्छा, ये गार्लिक पाउडर है, आपके पास नहीं है तो आप जब बटर ब्राउन कर रहे होते हैं ठीक है, उस वक्त आप उसमें थोड़ा सा डाल Fresh के garlic? हाँ, फ्रेश गार्लिक डाल दें। ठीक है। लेकिन ये होता है, ये रोस्टेड भी होता है पहले से। और मुझे तो इसकी हाँ। जो स्मेल है वो भी बहुत हाँ, बहुत अच्छी है। अब जो है पास्ता भी दे दें बस। ये अब बस? जल्दी जल्दी वाइंड अप होगा। हाँ जी। बन गया मेरी दोनों रेसिपीज? नहीं, इतनी जल्दी भी नहीं होगा। नहीं बोला, ऑलमोस्ट बन गया है। बिल्कुल। असल में जिसका काम होता है ना उसको लगता है कि नहीं ये मैंने कोई इतनी जल्दी काम नहीं किया, ये बहुत जल्दी बन गई रेसिपीज। ये रख लें आप उधर। ओके, अच्छा जी। आधा चीज़ इसके अंदर मिक्स कर देंगे और बाकी जो आधा है वो टॉपिंग के के लिए। लिए। ठीक है। और कोई भी चीज़ आपको पसंद है, अगर आपको मोज़रेला नहीं पसंद आप चेडर Switch डाल कर दें। सकते हैं, हाँ, ठीक है। चेडर नहीं पसंद मोज़रेला डाल दें, जो भी हो। अब ये कितना टाइम लगेगा निधा इसमें? बस 2-3 मिनट, ये चीज़ मेल्ट हो जाए, हम इसको डिश आउट करके आप फिर काम करेंगी, ओवन में डालेंगे। हाँ, ये वाला इजी काम है, मैं कर सकती हूँ, नो प्रॉब्लम, नो कंप्लेंट्स। आपने मुझे लगा दिया ना टमाटर काटने पे, प्याज काटने पे, वो मेरे लिए मुश्किल काम है। देखिए अब चीज़ के स्ट्रिंग्स बन रहे हैं इसमें। थोड़ा अच्छा, सा वो जो इसकी कहते हैं ना रेशे Cheese लच्छे pull, आते हैं, वो हाँ। कितने अच्छे लगते हैं। अच्छा, वैसे ऐसा भी नहीं है निधा कि मैं किचन में जाके कोई काम नहीं करती, आप मुझसे ये सारे बर्तन मैं धो के जाऊंगी। सही है मुझे भाई, बर्तन थोड़ा धुलवा सा ले। मैं थिन आउट कर रही हूँ इसको। बट इसकी कंसिस्टेंसी हमने थिक ही होती है। ओके। हाँ, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि चीज़ जो है ना वो मेल्ट होके और उसको थिक कर रही है, तो थोड़ा सा हम इसको थिन आउट कर देते हैं। तो मतलब ये अकॉर्डिंग टू आप जब बना रहे हैं हाँ। उस वक्त भी आप देख लेंगे कि क्या चीज़ आप देख लें। हाँ, चलिए आप मुझे डिश दे दें, चीज़ मेल्ट हो गई है। इसको हम डिश आउट हो गई। डिश आउट कर लेते हैं। वाओ, आई लव द कलर। हाँ, और पालक अगर आप ओवर कुक करेंगे तो फिर उसका कलर भी नहीं रहेगा इतना। हाँ, वो थोड़ी सी बहुत हाँ, डार्क colour ग्रीन सी हो जाता है। जाती है। चलें आप इस पे चीज़ भी डाल दें, और अकॉर्डिंग टू विश। आप अगर क्रंच देना चाहते हैं थोड़े से ब्रेड क्रम्स भी ऊपर डाल दें। ओके। ठीक है। मैं चम्मच, यस चम्मच नहीं है ये मेरे पास है जी चम्मच। चले,
जैसे घर में मदर्स नहीं होती जो बच्चियां काम नहीं करती किचन में, कहती चलो ये आटा छान के ले आओ, आटा गुन जाएगा, नहीं तो प्रॉपर ना मतलब। अच्छा जी, ठीक हो गया। इसको देखें जी, थोड़े से ब्रेड क्रम्स डाल दें। ओके। अच्छा, इसकी जो पर्पस है वो सिर्फ कि हाँ, थोड़ा सा क्रंची टेस्ट आ जाता है, टेक्सचर बिल्कुल हाँ। मशी सा नहीं होता, फिर सॉगी सा। वाह। ठीक हो गया। कोई भी ब्रेड क्रम्स हो, तैयार हो, घर में बना लें, हाँ वो तो इट डजंट मैटर। और अगर आप ऑरिगानो डालना चाहते हैं अब डाल दें, नहीं डालना चाहते नहीं, हम तो डालना चाहते हैं, हमें आप बहुत डाल पसंद है ऑरिगेनो। ये लीजिए। चलिए जी, अब ये मैं रख दूँ? आप रखते हैं, मैं ठीक है। इसको डिश आउट करती हूँ। और ये कितना टाइम लगेगा निदा इसको? बस 5 से 7 मिनट। और वो ऑलमोस्ट हमने 10 मिनट्स के लिए किया था ना? वो भी इतना ही था। ठीक हो गया। एंड इट स्मेल सो गुड। ये लीजिए, चलिए, ज़बरदस्त। अब हमने, मुझसे तो वेट नहीं हो रहा निदा, मैं तो ट्राई कर रही हूँ, अगर आपने भी बिल्कुल, खाना है हाँ तो जी। प्लीज़। चलें जी, ओके, मैं आपको भी सर्व कर देती जी, हूँ निदा, ठीक है? प्लीज़। आप जो है वो ग्रीन निंजा पास्ता जो है वो आप हमें दे दें। ठीक हो वाह, गया। मैं तो बहुत सारा खा सकती हूँ। चलिए जी, देखिए जी, चीज़ पुल। ट्रस्ट मी, मुझसे लिटरली वो जो कहते हैं ना बेचैनी है, इंतज़ार नहीं हो रहा, इस वक्त मेरी वो फीलिंग है। आज हम बैठ के खाते हैं। वाह निदा, आपका तो पता नहीं, मुझे बहुत भूख लग रही है। चलिए फिर आप Literally। शुरू करें। अच्छा खैर, आप भी जाएं घर में, ये इंग्रेडिएंट्स पूरे करें, जल्दी से बनाएं और अपना फीडबैक हमसे शेयर करें। निदा का तो पता नहीं, मैं तो खाने वाली हूं। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होती है। बाय बाय।